हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 303 सब्जेक्ट नेम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का यूनिट फर्स्ट नेम वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरी का टॉपिक 1.2 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड जनरल स्पेसिफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पढ़ रहे थे। इसमें से इसका 1.21 डिफरेंट टाइप ऑफ वायर और केबल वाला पार्ट अपना चल रहा था, जिसमें मैंने आपको वायर बता दिए थे, केबल ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा था। ठीक है, आज पहले हम वो करेंगे और उसके बाद अपन स्विचेज, सॉकेट आउटलेट, सेलिंग रोड, लैंप होल्डर और प्लग्स 1.2.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था कि सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन से वायर होते हैं आपके पास, है ना, वायर को किस हिसाब से अपन डिवीज़न करते हैं। उसके बाद मैंने केबल पाया था, केबल मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में बताया था। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में मैंने आपको जैसे ये दिखा रखा है आपको सामने। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट, सेंटर पार्ट होता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर के ऊपर एक सेमी कंडक्टिव की लेयर लगाई जाती है ना, जिसको अपन कंडक्टर स्क्रीन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा, है ना, वो क्या होगा, बराबर होगा सब जगह, है ना। कंडक्टर और स्क्रीन के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक वो क्या वोल्टेज स्ट्रेस या इलेक्ट्रिक स्ट्रेस हो वो बराबर होगा। उसके बाद अपन इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन के बाद वो वापस इंसुलेशन स्क्रीन लगाते हैं। इंसुलेशन अपना पीवीसी, एक्सएलपी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी हो सकता है, एक्सएल क्रॉस लिंक पॉली इथाइलाइन का भी हो सकता है। उसके बाद इंसुलेशन स्क्रीन जो सेमी कंडक्टिव टेप और वाटर टाइट टेप लगाई जाती है। फिर मेटेलिक स्क्रीन और आउटर सीट लगाई जाती है। मैंने आपको, है ना, कंडक्टर और कंडक्टर स्क्रीन पढ़ा दिया था। अब मैं आगे आपको इंसुलेशन पढ़ाऊँगा। ठीक है, इंसुलेशन आएगा। इसके बाद इंसुलेशन कौन कौन से मेटेरियल से बना होता है, ये अपना पहला क्वेश्चन होता है। तो इंसुलेशन अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रॉस लिंक, पॉली इथाइलिन, रबड़, इलास्टोमर और ईपीआर का बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो इंसुलेशन है लो वोल्टेज केबलों में लगाया जाता है, मीडियम वोल्टेज केबलों में लगाया जाता है, हाई वोल्टेज केबलों में ये लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको बाहरी वातावरण से उसको सेव करें, यानी हीट या उसकी जो एनर्जी अपन फ्लो कर रहे हैं एक स्थान दूसरे स्थान, वो बाहर वो लॉस नहीं हो, उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। अगर मान के चलो अपन इंसुलेशन करते नहीं करें, नंगा तार रखें, तो बाहरी वातावरण से जो इंटरेक्ट करेगी एनर्जी, जिसके यानी बाहरी वातावरण जो एनर्जी जाएगी वो एक तरह से एनर्जी लॉस होगा। उस एनर्जी लॉस को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन मेन पर्पज इज टू withstand the electric field applied to the cable for its design life in its intended install environment। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि बाहरी वातावरण में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो करंट फ्लो रहा है उसको बाहरी वातावरण बचाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। अब इंसुलेशन स्क्रीन जो कि आल्सो सेमी कंडक्टिव कंपाउंड की होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था कंडक्टर स्क्रीन, उसी हिसाब से इंसुलेशन स्क्रीन होती है, यानी उस जैसी इंसुलेशन स्क्रीन होती है। ये एक्सट्रूडेड थर्मोसेट सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड की बनी हुई होती है। ये कंपाउंड का नेम है एक्सट्रूडेड, है निकला हुआ, बचा हुआ, थर्मोसेट सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड। ठीक है, कार्बन पेपर है, कार्बन लोडेड पॉलीमर है। ये क्या है, इंसुलेशन स्क्रीन के मटेरियल के वो हैं उदाहरण, कार्बन पेपर, कार्बन लोड, एक्सट्रूडेड, थर्मोसेट, सेमी कंडक्टिव कंपाउंड आदि, है ना। ये केबल मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबलों में ये जो यूज़ किया जाता है, मीडियम और हाई वोल्टेज केबलों में यूज़ होता है। इस केबल को यूज़ करते हैं 6000 वोल्टेज से 30000 वोल्टेज तक अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि जो एक्सट्रूडेड लेयर है सेमीकंडक्टर की, है ना, वो इंसुलेशन लेयर के ऊपर अपन को टाइटली, है ना, उसको बांधा जाता है। यानी जो इंसुलेशन स्क्रीन है, इंसुलेशन के ऊपर बाउंड की जाती है, टाइटली बाउंड की जाती है, ठीक है। और जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये वहाँ पर लगाने के बाद क्या ये चारों तरफ होमोजेनियस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हुआ, है ना। दूसरा ये पहला तो ये एन एक्सट्रूडेड लेयर ऑफ सेमी कंडक्टिंग इज अप्लाइड ओवर द इंसुलेशन लेयर टू इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज होमोजेनियस अराउंड द इंसुलेटेड कोर, ठीक है। द सेमी कंडक्टर लेयर शैल बी firmly bonded to the outer layer of the insulation layer. Next, the purpose of insulation screen is reduce the voltage stress at the interference between the conducting and insulating compound. यानी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग कंपाउंड के बीच में जो स्ट्रेस होती है, क्योंकि कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंसुलेशन करंट फ्लो नहीं, तो इंसुलेशन और कंडक्टिंग मटेरियल जो बीच में इलेक्ट्रिक वोल्टेज स्ट्रेस है, उसको अपन इंसुलेशन स्क्रीन के द्वारा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में अपन बेडिंग पढ़ेंगे। बेडिंग टेप की तरह काम करती है। ये बेडिंग मेटल शीट के ऊपर पेपर टेप तक चढ़ाई जाती है, ठीक है। बेडिंग क्या होता है कि जो इसको अपन इनर शीट या इनर जैकेट भी कहते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीइथिलीन की, थर्मोसेटिंग सीएस कंपाउंड आदि की ये बनी होती है, ठीक है। इसमें जो केबल्स पाई जाती हैं, लो वोल्टेज केबल्स पाई जाती हैं, मीडियम वोल्टेज केबल्स पाई जाती हैं, हाई वोल्टेज केबल पाई जाती हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि इनर शीट या इनर जैकेट की तरह काम करती है ना। और जो कोर होती है, कोर के ऊपर अपन बेडिंग करते हैं, इंसुलेशन के ऊपर अपन बेडिंग करते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। यानी आर्मोरिंग के नीचे अपन इसको लगाते हैं और इसको ये इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इट कुड बी आल्सो कॉल्ड द इनर शीट या इनर जैकेट which serve as a bedding under cable armoring to protect the laid up cores and as a separation sheet. The inner sheet is overlaid up cores. inner sheet overlaid up cores है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मेटेलिक स्क्रीन, ठीक है। मेटेलिक स्क्रीन नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मेटल्स, कॉपर वायर, टेप और एल्यूमिनियम वायर, स्ट्रिप आदि की बनी होती है। किस किस की बनी है? मेटेलिक कॉपर वायर की, टेप और एल्यूमिनियम वायर की या स्ट्रिप की बनी होती है। ये मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स के लिए यूज की जाती है ना। जो मेटेलिक स्क्रीन होती है उसको अर्थ कर दिया जाता है ना। मीडियम और हाई वोल्टेज के लिए उसको अर्थ कर दिया जाता है। प्रत्येक कोर में 3 कोर है अपने हाई वोल्टेज में, मीडियम वोल्टेज 3 को आती है 3 फेजों के लिए, तो उनमें जो मेटेलिक स्क्रीन लगी होती है उसको अर्थ कर दिया जाता है। मेटेलिक मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज केबल है अर्थ मेटेलिक स्क्रीन ओवर द इंसुलेशन ऑफ ईच कोर्स, ठीक है। आर्मोरिंग मेटेलिक में मेटेलिक और नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम या स्टील वायर स्ट्रिप यूज की जाती है ना। ये लो वोल्टेज में, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स है ना। लो वोल्टेज केबल्स में यूज करती है आर्मरिंग, मीडियम वोल्टेज केबल्स में यूज जाती है आर्मरिंग, हाई वोल्टेज केबल्स में आर्मरिंग यूज की जाती है। आर्मर प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रैशिंग फोर्स। जब कभी क्रैशिंग फोर्स लगता है तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्मरिंग केबल को, नहीं। और ये अर्थ कंडक्टिव कंडक्टर को भी बनाए रखता, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कि ये बनाए रखता आर्मर, ठीक है। ये दो इसके एग्जाम्पल है। अब है नेक्स्ट ओवरशीट। ओवरशीट किस मेटल की बनी होती है? ये पीवीसी फ्लेम रिट्रेंडेंट
फ्लेम रिटार्डेंट, लो स्मोक की, जीरो हेलोजन, LOCH, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना, HDPE है ना, हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट, HFFR आदि है ना। इन मटेरियल की ये बनी हुई होती है। ये लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबलों में इसका यूज होता है। इसका मेन पर्पज है पहला कि ये प्रोटेक्ट करती है केबल को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, यानी इट इज़ द आउटर प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ द केबल अगेंस्ट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट है, यानी पहला पॉइंट तो ये है कि जो केबल का जो बाहरी पार्ट है, प्रोटेक्शन पार्ट है, वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बचानी चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाटर इन इंग्रेस, यानी इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उसमें वाटर अंदर नहीं जा सके, उसमें दीमक नहीं लग सके, उसमें अल्ट्रा वायलेट भी पार नहीं कर सके, है ना। और वो डिफरेंट सॉइल कंपोजिशन होते हैं, उनसे भी वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट इज अप्लाइड ओवर आर्मोरिंग इन केस ऑफ द आर्मर्ड केबल एंड ओवर इनर सीट इन केस ऑफ द अनआर्मर्ड केबल, ठीक है, आउटर सीट। ये आर्मर्ड केबल में तो आर्मरिंग अप्लाई की जाती है ना, तो उनके ऊपर ओवर सीट लगाई जाती है। लेकिन जहाँ आर्मर्ड केबल है, जहाँ आर्मर्ड यूज नहीं की जाती है, वहाँ इनर सीट अपन जो यूज कर रहे हैं बेडिंग के रूप में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनआर्मर्ड केबल में उसको आउटर सीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको समझ आना चाहिए कि ओवर साइड PVC फ्लेम रिटार्डेंट की बनी होती है, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक की बनी होती है, जीरो हेलोजन LSOH की बनी हुई होती है ना, जीरो हेलोजन हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE की बनी हुई होती है, हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट HFFR की बनी होती है। ये लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबल्स में यूज होती है ना। इट इज द आउटर प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ द केबल अगेंस्ट द सराउंडिंग एनवायरमेंट, protect against the water ingress, protect against the termite, protection against the UV, and protects against the different soil composition. It is applied over armoring in case of armed cable and over inner seat in case of the unarmed cable, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया, इसके अंदर क्या पढ़ाया, इंसुलेशन पढ़ाया, इंसुलेशन स्क्रीन पढ़ाई, बेडिंग पढ़ाई, बेडिंग के बाद मैं आपको मेटेलिक स्क्रीन पढ़ाई, मेटेलिक स्क्रीन के बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, आर्मोरिंग पढ़ाया, आर्मोरिंग के बाद मैंने ओवरसीट बताया। तो मैं एक बार और बता देता हूँ फटाफट। इंसुलेशन कंडक्टर में फ्लो होने वाली पावर को है ना बाहरी इन्वायरमेंट से बचाता है, ठीक है। पहला ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड क्रॉस लिंक है, पॉलीइथिलीन से, रबर से, स्टॉमर से, EPR से बनाया जाती है ना। ये लो वोल्टेज मेगा वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए यूज होती है। और इंसुलेशन का इसका मेन पर्पज यही है कि बाहर के एनवायरमेंट से बचा के रखें अपन। सेकेंड, इंसुलेशन की जो एक्सट्रूडेड थर्मोसेट सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड या कार्बन पेपर कार्बन लोडेड पॉलीमर से बनी होती है। ये 6000 से 30,000 किलो वोल्ट के बीच में इसका यूज़ होता है, यानी मीडियम वोल्ट और हाई वोल्टेज केबल्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो इनर इंटरफेस है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग बीच में जो जो भी मेटेरियल है उनके बीच में होमोजेनियस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बनाना इसका मेन काम है, ठीक है। बेडिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल या PVC या पॉलीइथिलीन थर्मोसेटिंग कंपाउंड से बनी हुई होती है। लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स होती है। इसका अगर इनर सीट और इनर जैकेट भी कहते हैं। उसके बाद आर्मोइंग से पहले इसको क्या कर दिया जाता है, बेडिंग एंड बांध दिया जाता है। उसके बाद में यानी इंसुलेशन है उनको बचाने की मेन पर्पज, इसका मेन उद्देश्य है ना। मेटेलिक स्क्रीन होती है जो नॉन मैग्नेटिक मेटल, कॉपर वायर, टेप, एल्यूमिनियम वायर, स्ट्रिप ये होती है। मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स में ये बनती है, ठीक है। मीडियम वोल्टेज हाई वोल्टेज में मेटेलिक स्क्रीन को अर्थ कर दिया जाता है और ठीक है। उसके आर्मोरिंग है मेटेलिक और नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम की बनी होती है। स्टील वायर स्ट्रिप होता है। लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबलों में उसका यूज होता है।
आर्मर प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रशिंग फोर्स, आर्मर कैन सर्व एन अर्थ कंडक्टिंग कंडक्टर पीसीसी। उसके बाद ओवरशीट पड़ता है जो पीवीसी फ्लेम रिटार्डेंट की, फ्लेम रिटार्डेंट, लॉग स्मोक की, जीरो हेलोजन हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी, हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट एचएफएफआर आदि का यूज किया जाता है ना ओवरशीट के रूप में। लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबल्स में इसका यूज होता है। ठीक है, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बताती है, वाटर इनग्रेस से, प्रोटेक्शन टर्मिनेट से, प्रोटेक्शन यूवी से, प्रोटेक्शन डिफरेंट सॉइल कंपोजिशन से ये बताती है अपन को। ठीक है, अगर आर्मर्ड केबल में यूज़ करा तो उसमें आर्मर लगी होती है तो उसके ऊपर ओवर सीट आउटर सीट आती है। अगर आर्मर्ड केबल नहीं है, अन्य जनरल केबल है, उसके बाद ऊपर आर्मर्ड सीट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, जो इनर सीट है उसको अपन आउटर सीट कह देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल अपन स्विचेस पढ़ेंगे।